चलो बच्चों, तो हम है ना अब विकास असाइनमेंट कर रहे हैं और इसके अंदर हम देखने जा रहे हैं डेप्रिसिएशन वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो विदाउट वेस्टिंग शुरू करते हैं हमारा आज का ये लेक्चर जो डेप्रिसिएशन के ऊपर है। बेटा यहाँ पे डेप्रिसिएशन कौन सा है आपका? पार्ट 2 चैप्टर 2 वाला है। तो इसमें जो पहला और दूसरा क्वेश्चन है, मैं ये एकदम सिंपल है इसलिए नहीं बता रहा, खाली आपको मेथड बता देता हूँ कैसे कैलकुलेट किया जाता है। देखो, सुरेश लिमिटेड ने परचेस किया मशीनरी 63,600 की और उसमें कितने का खर्चा हुआ? इंस्टॉलेशन का 1000। अब कभी भी कोई भी मशीनरी खरीदते हैं तो उसके अंदर उसका इंस्टॉलेशन खर्चा उसमें ऐड कर देते हैं। तो हमको क्या करना है? 63,600 प्लस उसके अंदर 1000 का खर्चा उसमें ऐड कर दो, तो टोटल 64,600 आया। अब इसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो डेप्रिसिएशन में स्क्रैप वैल्यू कितनी दे रखी है? 14,600। हम क्या करेंगे बेटा, जब डेप्रिसिएशन गिनते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? बोलो बच्चे लोग। C माइनस एस एन। कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। कॉस्ट कितनी है? 64,600। स्क्रैप वैल्यू है इसकी 14,600। 14,600 नंबर ऑफ ईयर कितने हैं? तो 8 साल है, तो यहाँ पे डिवाइड बाय 8 करेंगे तो हर साल का डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 6250। हाँ, अब देखो बेटा, यहाँ पे बोला हुआ है कि मशीन अकाउंट बनाना है, एकदम सिंपल अकाउंट है। इसके अंदर इसमें हम ज्यादा टाइम पास नहीं करते, जो मेन इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन था वो हमने कर दिया। नेक्स्ट वाला एसएलएम मेथड था। नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं। नेक्स्ट वाला है मशीनरी खरीदी है 67,000। इंस्टॉलेशन का खर्चा कितना हुआ? इंस्टॉलेशन का खर्चा हुआ है प्लस कर देंगे तो एसेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 63 प्लस ये कर देंगे तो 70,000 की। अब डेप्रिसिएशन का रेट क्या है? 10%। लेकिन ये कैसे करना है? आरबीएम, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो पहले साल का डेप्रिसिएशन तो देखो 70,000 आएगा कॉस्ट वाली वैल्यू, उसका पहले साल का डेप्रिसिएशन आएगा 10% के हिसाब से 7,000। तो इसमें से माइनस 63,000। उसमें सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन 56700 56700। हमको कितने साल तक का बनाना है? 3। तो चलो तीसरे साल का भी डेप्रिसिएशन बता दो। 5670 माइनस करने के बाद कितना आएगा? 51030 51030। बस इसका अब आपको क्या बनाना है? इसका बनाना है आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है। एकदम सिंपल है। मशीन के अंदर यहाँ पे डेबिट तरफ लिखेंगे हम पहले साल के अंदर, और कॉस्ट इसकी 67,000 और एक्सपेंस किया 3,000 और डेप्रिसिएशन क्रेडिट तरफ लिखेंगे, उसका बैलेंस सीडी कर देंगे 63,000। इस तरह से मशीन अकाउंट बनाना एकदम कोई बड़ी बात नहीं होती। कैलकुलेशन उसका मेन इंपॉर्टेंट होता है। अब बच्चा लोग जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, अब ये यहां से चालू है। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 इसको मैं आपको लिख लिख के बताता हूँ, बहुत ही मजेदार है ये। और यहाँ पे बच्चे गलतियां करते हैं सब। चलो और मेरे साथ शुरू हो जाओ। आपको पढ़ते जाना है और उसको सॉल्व करते जाना है। मशीनरी अकाउंट का बैलेंस दे रखा है कितना? 60,000 और बर्मा कंपनी ऑन 1/4/2024। ठीक है, कंपनी क्या प्रोवाइड करती है? 10% डेप्रिसिएशन देती है आरबीएम मेथड से। दिस मशीनरी सोल्ड एट 25% लॉस ऑन बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का कौन से दिन की? 1/10/24 की। तो पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? 1/10/24 की बुक वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो चलो मेरे साथ यहाँ पे कैलकुलेशन करने लग जाओ। पहले हमको बुक वैल्यू कौन सी तारीख की दे रखी है? बोलो। बुक वैल्यू दे रखी है हमको 1/4/24 1/4/24 की। तो यहाँ पे 1/4/24 कितनी रुपीस दे रखा हुआ है? 60,000। अब हमको यहाँ पे देखो, हमने सोल्ड कब किया है? 1/10/24 ये यहाँ से देखो कि 1/24 से यहाँ पे कितने महीने हो जाते हैं? 6 महीने होते हैं। पूरे साल भर का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है? 5% आएगा। तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन मतलब 5% आएगा। पूरे साल भर का 10% है तो 6 महीने का कितना? 5%। फटाफट निकालो। 60,000 का 10% निकालो 6,000 और उसका 6 महीने का निकालो। 54,000। यहाँ पे 6 महीने का आएगा। मैंने आपको बताया ना 6 महीने कैसा आएगा। बेटा बहुत सारे बच्चे हैं ना यहाँ पे 10वां महीना पूरा लेते हैं। याद रखना 10वां महीना स्टार्टिंग है, मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो टोटल कितने महीने हुए? 6 महीने। तो आपको यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करना है? आपको कैलकुलेट करना, आपका टोटल 60,000 है। 60,000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 6/12। तो यहाँ पे आपका डेप्रिसिएशन आएगा 3,000। कितना आएगा? 3,000। ओके, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे? ये 3,000 को हम यहाँ पे लिखेंगे। ये लिखा।
टोटल बुक वैल्यू कितनी थी हमारी 60। अब यहाँ पे नेट बुक वैल्यू कौन से दिन की बोलो? 1/10/24 1/10/24 को कितनी आई? 57,000 57,000। इसको हमने कितने में बेचा? लॉस में। कितना लॉस खा के? 25%। 25% का लॉस खा के हमने इसको बेचा। तो 57,000 का 25% निकालो, 14,250। 14,200। बताओ इसकी सेल वैल्यू क्या हुई होगी? 750। इतने में हमने इसको सेल किया है, समझे? इतने में हमने इसको सेल किया है। कितने में? 42,750। तो ये हमारा हो गया। अब इसमें पूछा है पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो चलो सबसे पहले हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करेंगे। बोलो डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। कितना डेप्रिसिएशन हुआ था? 10%। कितना आया था? आएगा 3,000। 3,000। तो ये 3,000 और ये 3,000। अब हमने इसको सोल्ड किया। सोल्ड करने पे हमारे पास पैसा है। पैसे कितने आए? पैसा है हमारे पास 42,750। तो ये कितना जगह बैंक अकाउंट के अंदर पैसे आएंगे? तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना आएगा? 42750। ओके, टू मशीन। मशीन कितने की गई? 42750। मशीन की बुक वैल्यू कितनी थी? 57,000। तो मशीन क्रेडिट कितने से होगा? 57,000 से। लेकिन रुको, हमको लॉस हुआ ना, कितने का हुआ? 124514। तो ये क्या होगा? लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। ये क्या होगा? डेबिट होगा क्रेडिट होगा? डेबिट होगा। डेबिट, क्योंकि लॉस हुआ है। तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। ऑन सेल ऑफ मशीन 14250। 14250। बस ये जनरल एंट्री हो गई। अब इसने हमको और क्या बोला? इसने बोला कि भाई इसका काम करो, मशीन अकाउंट भी बना दो। ठीक है भाई, मशीन अकाउंट भी बना देते। तो आप बोल रहे हो सबसे पहले मशीन अकाउंट बनाएंगे। मशीन अकाउंट कैसे बनाएंगे बताओ? यहाँ पे हम मशीन अकाउंट सबसे पहले क्या लिखेंगे? इसका पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू बैलेंस बीडी। कितना था? बैलेंस था हमारा बीडी था। देखो मशीन का ओपनिंग बैलेंस कितना था? 60,000। 60,000। फिर हमने क्या किया? ये 60,000 कब का था? 1/4/24। फिर हमने डेप्रिसिएशन कब हमने बेचा? कब बेचा हमने? 1/10/24। 1/10 को बेचा है। तो 1/10/24 को यहाँ पे हम पहले डेप्रिसिएशन के 1/10/24 बाय क्या लिखेंगे? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितनी अमाउंट आएगी? 3,000। फिर और क्या किया हमने? बैलेंस आएगा। अब हमने क्या किया? इसको बेचा। बेचने पे देखो मशीन के क्रेडिट में कितना जाना चाहिए? मशीन क्रेडिट हो रहा है तो मशीन के क्रेडिट में, लेकिन अमाउंट क्या लिखेंगे? दोनों लिखेंगे। तो बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक कितना में बेचा? कितने में बेचा? 42750 में बेचा। 42750। एंड बाय लॉस ड्यू टू सेल ऑन मशीन, सेल ऑफ 14750। मशीन कितना हुआ था? 14750। अब इसका टोटल कर दो, कितना हुआ देखो, चेक करो। 14750 प्लस 42750 57। चेक देखो, यहाँ पे गलत लिख दिया, 250 है। 50 आ गया। हाँ, कितना आएगा? 57,000। 60 प्लस कितना आएगा? 60,000। 60,000। क्या कोई बैलेंस बचा? नहीं, एक मशीन थी वो पूरी की पूरी गई। तो यहाँ पे कुछ भी बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं आएगा। तो ये हमारा मशीन अकाउंट रहा, ये हमारा जनरल एंट्री रहा। आपको यहाँ पे प्रॉपर लाइन मतलब पढ़ के आपको क्या करना है? इसको एंट्री बनाना है। ठीक है, चलो इजी क्वेश्चन है कि नहीं? यस नो? यस। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अल्फा कंपनी परचेज मशीनरी फॉर ₹45,600 बाय गिविंग अ चेक। तो हमने मशीनरी खरीदी कितने की? 45,000 और चेक देके। इंस्टॉलेशन का खर्चा कितना हुआ है? 1400। इफ द स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 5,000। आफ्टर एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है? 14। कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन SLM एंड जनरल एंट्री फॉर द फर्स्ट 3 इयर्स। देखो बेटा एकदम सिंपल है, जनरल एंट्री बनानी है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे जनरल एंट्री बताता हूँ। पहली एंट्री क्या बनेगी? हमने मशीनरी खरीदी, मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट। देखो यहाँ पे
यहाँ पे देखो बाय गिविंग अ चेक और इंस्टॉलेशन का खर्चा हुआ है इतना, 1400 रुपए। तो इंस्टॉलेशन में डालेंगे, कैश में डालेंगे 1400 रुपए और बैंक में डालेंगे 45,600। 45, देखो यहाँ पे तो स्पेसिफिक चेक लिखा है तो यहाँ पे टू बैंक कर देंगे, टू बैंक अकाउंट 45,600 और टू कैश में डालेंगे। और सेकंड इंस्टॉलेशन में कुछ नहीं लिखा भाई, एज्यूमिंग कि वो उसने कैश में पेमेंट किया होगा, लेकिन एंट्री क्या आएगी, क्या आएगी बोलो, मशीनरी अकाउंट। याद आता है इंस्टॉलेशन अकाउंट नहीं जाएगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश कितना आएगा 1400। आप उसको अलग अलग भी पार्स कर सकते हो, मिक्स भी कर सकते हो, दोनों चलता है। ठीक है, ये दो एंट्री हो गई। अब देखो अब क्या हो रहा है, हमारा आएगा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले देखो हमारा यहाँ पे हम साइड में इसके चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम कैलकुलेशन करते हैं। कॉस्ट कितनी थी इसकी, कॉस्ट 45,600 और प्लस इंस्टॉलेशन का खर्चा कितना था 1400, तो टोटल कितना आया, टोटल आया 47,000 आया। 45,600 प्लस 1400 ये आ गया। अब देखो अब टोटल लाइफ कितनी है एसेट की, 14 साल 14 ईयर, तो लाइफ है इसकी 14 ईयर, तो डिवाइड बाय 14 करो। नहीं 3,000 थोड़ी आएगा, 3 अरे ऐसे थोड़ी करेंगे, माइनस इसका वैल्यू करेंगे ना, माइनस इसका वैल्यू कितनी है 5,000 डिवाइड बाय 14। अब करो इसका 3,000, तो इसका डेप्रिसिएशन कितना आएगा 3,000। बेटा ये वाला फॉर्मूला आपको फॉर्मूला लिखना है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन, ठीक है, ये आपको लिख के फिर इस तरह से निकालना है। तो 3,000 आ गई। अब आपको इसकी डेप्रिसिएशन की एंट्री पास कर दो। डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, तो मशीनरी अकाउंट कितना आएगा 3,000। ये पहला साल खत्म हुआ। हाँ, अब दूसरे साल के अंदर क्या होगा, दूसरे साल के अंदर सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन की एंट्री आएगी। दूसरे साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा 3,000 ही होगा, तो यही की एंट्री सेकेंड ईयर में आएगी और थर्ड ईयर में भी यही की एंट्री आएगी। खत्म, हमारा क्वेश्चन हुआ फिनिश। क्यों, क्योंकि एसएलएम है, एसएलएम में डेप्रिसिएशन सेम रहता है। तो यहाँ पे खाली फर्स्ट ईयर नरेशन आपको लिखना कंपलसरी है, यहाँ पे फर्स्ट ईयर लिखना, यहाँ पे सेकंड ईयर लिखना और थर्ड ईयर लिखना। हाँ बोलो बेटा। अच्छा देखो, अच्छा ये मशीनरी खरीदी कब थी हमने, ये देखो तो एक बार, यहाँ पे कुछ लिखा नहीं था। हाँ तो बस ये तो 31 मार्च को होता है, इसका कोई मतलब नहीं है। हमको आपको जो डेट लिखोगे आप वो डेट 31 मार्च की लिखोगे, ठीक है। बस ये हो गया क्वेश्चन खत्म। चलो लास्ट वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम। दीप इंडस्ट्री ने मशीनरी परचेस की कितने की 60,000। कैरेज इनवर्ड कितना हुआ, कैरेज इनवर्ड 2,800। तो टोटल का दो कितना हो जाएगा, उसमें से स्क्रैप वैल्यू कितनी है 12,800, वो माइनस करो 62800 माइनस 12,000 डिवाइड बाय 8 कर दो 6250। और ये यहाँ पे क्या लिखा है, प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर द फर्स्ट 3 ईयर बाय एसएलएम। तो हर साल डेप्रिसिएशन कितना आएगा 6250, ठीक है। बच्चा नहीं मालूम पड़ा तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ये फॉर्मूला आप लगा देने का। कॉस्ट कितना था इसका 60,000 प्लस कितने का आपका खर्चा था 62,800 का खर्चा उसमें ऐड हो जाएगा, 62,800 माइनस स्क्रैप कितना था 12,800 था, डिवाइड बाय एन कितना था, डिवाइड बाय 8, तो आ जाएगा आपका 6250, ठीक है। बाकी मशीनरी बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती बेटा। मशीनरी के डेबिट तरफ पहले साल के अंदर क्या लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे 60,000 टू मशीनरी टू बैंक अकाउंट 60,000 एंड टू बैंक अकाउंट की टू कैश में जाएगा 62,800 और क्रेडिट तरफ जाएगा पहले साल का डेप्रिसिएशन कितना जाएगा 6250 और बाकी का जो बैलेंस है वो कैरी फॉरवर्ड होगा और नेक्स्ट ईयर ब्रॉट डाउन होगा। मशीनरी अकाउंट एकदम सिंपल है। ये कैलकुलेशन पार्ट में जनरली गड़बड़ होती है, बच्चे यहाँ पर गड़बड़ करते हैं जो मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, एक मशीनरी अकाउंट बना देते हैं, ठीक है। मशीनरी अकाउंट कैसे करना है, मशीनरी अकाउंट देखो कौन सी डेट को परचेस किया था आपने, परचेस किया था हमने 1/4/22 को, 1/4/22 को। पहले क्या लिखेंगे टू बैंक, कितना लिखेंगे 60,000, फिर यही तारीख को टू कैश कितना था
2800। अब कौन सी तारीख को? 31 मार्च, कौन सा है ये? 1 अप्रैल 2000 क्या है? 2022 है। 22 है, तो 31 मार्च 2023। यहाँ पे आएगा करंट ईयर का डेप्रिशिएशन कितना आएगा? डेप्रिशिएशन आएगा इसमें 6250। 6250। तो यहाँ पे 31 मार्च पे क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे बाय, अरे बाय आता है, बाय बाय बैलेंस सीडी कितना आएगा? 6250। यहाँ पे टोटल करेंगे 62800, 56500 62800, 56500 56500, 556 550। ओके, तो देखो बेटा अब क्या होगा, अब ये बैलेंस यहाँ पे 1/4/23 को यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 बैलेंस बीडी कितना आ जाएगा? 56550। ये हो गया। अब 31 मार्च को वापस से, क्योंकि एसएलएम मेथड है तो कुछ नहीं करना, 31 मार्च 2024 यहाँ पे क्या आएगा? बाय डेप्रिशिएशन कितना आएगा? क्योंकि एसएलएम मेथड है, डेप्रिशिएशन सेम रहेगा 6250। तो बताओ बाय बैलेंस सीडी कितना आएगा? 50,300। इसका टोटल कितना आएगा? 56550। इसका आएगा 56550। अब इसको क्या करेंगे? इसको लेंगे बीडी के अंदर, तो कर लो बीडी। यहाँ पे डेट कौन सी आएगी? 1/4/24। 2 बैलेंस बीडी कितना आएगा? यहाँ से लिया हो यहाँ पे 50,300। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 50,300। डेप्रिशिएशन क्या आएगा? 31 मार्च 25। डेप्रिशिएशन कितना आएगा? 50,300। याद रखते हैं यहाँ पे बैलेंस बाय लिखना नहीं भूलना, 2 और बाय कंपलसरी लिखने का। बाय डेप्रिशिएशन कितना आएगा? डेप्रिशिएशन 6250। 6250। और सीडी में कितना आ जाएगा? 6250। बाय बैलेंस सीडी में आएगा 44050। बाय बैलेंस सीडी 44050 44050 हो गया। ये हमारा क्वेश्चन हो गया 3 साल का अकाउंट क्लोज। ठीक है, तो इस तरह से मशीनरी अकाउंट बनता है। मशीनरी अकाउंट में कोई बड़ी बात नहीं होता है, इसका जो कैलकुलेशन पार्ट होता है उसमें इंपॉर्टेंट होता है। और मैं आपको बोलूंगा कि ये एक प्रकार का रोकड़ा मार्क्स है। अगर डेप्रिसिएशन सबसे इजी में इजी और सबसे मजेदार, मतलब फटाफट हो जाता है, कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी इसमें देखने को नहीं मिलती। ठीक है, तो बेटा जी इसी तरह से हमने क्या किया? हमने किया हमारा कौन सा पार्ट 2 चैप्टर 2 के 1 से लेके 5 के 5 क्वेश्चन हमने 17 मिनट के अंदर खत्म कर दिए। आई होप आपका जो डेप्रिसिएशन का जो चैप्टर है वो आपका खत्म हुआ, आपको मजा आया होगा। और जो कंसेप्ट थे एकदम सिंपल थे, तो आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करनी है, बार बार करना है, अगर आपका कैलकुलेशन में भूल हो रही है तो। ठीक है, चलो मिलते हैं हम कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो आपको वीडियो को क्या करना है? लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कि बहुत सारे वीडियोस अभी भी आएंगे इस चैनल पे जो आपको मदद करेंगे आपके असाइनमेंट्स को फटाफट चुटकी बजाते हुए। वो चुटकी वाले बाबा है ना, वैसे आप भी चुटकी वाले बाबा बन जाओगे, चुटकी बजाते हुए असाइनमेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।